आज की दुनिया में ध्यान तो जैसे भटकता ही रहता है ना? कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे इतना कमाल का काम कर लेते हैं? हाँ, जबकि बाकी लोग तो जैसे ईमेल और मीटिंग्स में ही फंसे रह जाते हैं। बिल्कुल। तो शायद इसका जवाब डीप वर्क या जिसे हम गहन कार्य कह सकते हैं, उसमें छिपा हो। सही कहा। और आज हम इसी पर बात करेंगे। कैल न्यूपोर्ट की किताब है डीप वर्क, रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। इसी के जरूरी आइडियाज को समझेंगे। अच्छा, तो क्या है हमारा मकसद आज? देखिए, मकसद है डीप वर्क के पीछे की सोच को समझना, ये क्यों जरूरी है, और किताब में जो तरीके बताए गए हैं उन पर बात करना, ताकि हम सब भी मतलब इस जानकारी के शोर में जरूरी चीजों पर फोकस कर पाएं। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डीप वर्क और एक शैलो वर्क की भी बात होती है, इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, देखिए, डीप वर्क मतलब वो काम जो आप बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता से करते हैं। ऐसा काम जो आपकी दिमागी क्षमता को क्या कहते हैं, उसकी लिमिट तक ले जाए। अच्छा, जैसे कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना। बिल्कुल। जैसे कोई कोडर है, वो मुश्किल कोड लिख रहा है, या कोई रिसर्चर है, इससे आप कुछ नया बनाते हैं, अपना हुनर सुधारते हैं, और इसकी नकल करना आसान नहीं होता। और शैलो वर्क, वो तो शायद हम सब रोज ही करते हैं। हाँ बिल्कुल। शैलो वर्क वो काम है जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता। लॉजिस्टिक्स वाले काम जो अक्सर हम मल्टीटास्किंग करते हुए आधे अधूरे ध्यान से करते हैं। जैसे ईमेल देखना, मीटिंग में बैठे रहना। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये जरूरी लग सकते हैं, पर इनसे कोई खास नई वैल्यू नहीं बनती दुनिया में, और कोई भी कर सकता है इन्हें आसानी से। ये तो है। हम कितना वक्त शैलो वर्क में डालते हैं, सोचने वाली बात है। पर न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क आज की इकोनॉमी में बहुत बहुत कीमती है। क्यों? हाँ, उनका तर्क है कि जो नई अर्थव्यवस्था बन रही है, उसमें 3 तरह के लोग कामयाब होंगे। एक, वो जो इंटेलिजेंट मशीनों के साथ, एआई वगैरह के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे डेटा साइंटिस्ट्स। हाँ, वैसे लोग। दूसरे, वो जो अपने काम में बेस्ट हैं, मतलब सुपरस्टार्स, जैसे कोई टॉप का प्रोग्रामर या डिजाइनर। और तीसरे, जिनके पास कैपिटल है, यानी पैसा। तो डीप वर्क आपको पहली 2 कैटेगरीज के लिए तैयार करता है। ओके, तो ये 2 जरूरी स्किल्स को डेवलप करता है। मुश्किल चीजें जल्दी सीखना, हाँ, और बहुत हाई लेवल पे काम करना, मतलब क्वालिटी भी और स्पीड भी। बिल्कुल। जैसे एडम ग्रांट का उदाहरण दिया है किताब में। वो अपनी रिसर्च और पढ़ाने के काम को अलग-अलग टाइम ब्लॉक में बांटकर कमाल की प्रोडक्टिविटी हासिल करते हैं। हाँ, बैचिंग तकनीक जिसे कहते हैं। जी। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये इतना कीमती है, पर साथ ही साथ ये दुर्लभ भी होता जा रहा है। मिलता नहीं आसानी से। हाँ, ये तो विरोधाभास है। क्यों हो रहा है ऐसा? कई वजह हैं। एक तो ये जो हमारे नेटवर्क टूल्स हैं, ईमेल, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये लगातार हमारा ध्यान तोड़ते रहते हैं। और ऑफिस का माहौल भी, ओपन ऑफिस प्लान, लगातार डिस्टर्बेंस। सही कहा। और एक बड़ी वजह है जिसे न्यूपोर्ट मीट्रिक ब्लैक होल कहते हैं। मीट्रिक ब्लैक होल मतलब ये कि डीप वर्क का असर मापना मुश्किल है। ये तुरंत नहीं दिखता, तो जब साफ साफ पता नहीं चलता कि कौन कितना काम कर रहा है, तो लोग बस व्यस्त दिखने लगते हैं। अच्छा, मतलब बिजी दिखना ही प्रोडक्टिविटी का सबूत बन जाता है। हाँ बिल्कुल, उत्पादकता के प्रॉक्सी के रूप में व्यस्तता। मीटिंग्स में रहना, धड़ाधड़ ईमेल भेजना, ये दिखाता है कि आप काम कर रहे हैं, भले ही असली गहरा काम ना हो रहा हो। इसमें वो नील पोस्टमैन वाली टेक्नोपॉली की बात भी फिट होती है ना? हाँ। हम मान लेते हैं कि हर नई टेक्नोलॉजी अच्छी ही है। हाँ, बिना ये सोचे कि इसकी कीमत क्या है। हाँ। हम अपनी एकाग्रता खो रहे हैं। और यही सब मिलकर डीप वर्क को मुश्किल और दुर्लभ बना रहा है। जी। लेकिन डीप वर्क सिर्फ पैसे या करियर के लिए नहीं है। ये हमारी मेंटल वेलबींग, हमारी खुशी के लिए भी जरूरी है। अच्छा, वो कैसे? न्यूरोसाइंस के हिसाब से हमारा दिमाग तब सबसे अच्छा महसूस करता है जब हम किसी सार्थक मीनिंगफुल चीज पर ध्यान लगाते हैं। फोकस और खुशी का कनेक्शन है। ये तो दिलचस्प है। और साइकोलॉजिकली देखें तो किसी काम को क्राफ्ट्समैनशिप मतलब हुनरमंदी से करने में एक गहरा संतोष मिलता है। हाँ, जैसे कोई कारीगर अपने काम में खो जाता है। बिल्कुल। किताब में रिक फुरर जैसे लोहार का उदाहरण है। वो कहते हैं कि काम भले ही साधारण लगे, लेकिन उसे पूरी लगन और ध्यान से करना, उसमें एक सार्थकता है। लकड़ी का पहिया महान नहीं है, पर उसे बनाना महान हो सकता है। वाह। और फिलोसॉफिकली? दार्शनिक तौर पर एक गहरी जिंदगी ही अच्छी जिंदगी है। इंसान को गहराई में ही सार्थकता मिलती है। हम शायद होमो सैपियंस डीपेंसिस हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर चुनौतियां तो हैं।
जैसे एक काम से दूसरे पर स्विच करना। हाँ, वो अटेंशन रेजिड्यू वाली बात। मतलब पिछले काम का ध्यान दिमाग में रह जाता है और नए काम पर फोकस नहीं बनता। और भटकाव का आकर्षण तो हमेशा रहता ही है। हमारी विल पावर भी लिमिटेड है। सही कहा। इसीलिए न्यूपोर्ट ने कुछ नियम, कुछ रणनीतियां बताई हैं। हाँ, उन पर आते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम, गहराई से काम करें, वर्क डीपली। मतलब अपने लिए एक सिस्टम बनाएं, तय करें कि आप कब और कैसे डीप वर्क करेंगे। जैसे कोई फिक्स टाइम रोज? हाँ, या तो रोज एक तय समय निकाले, रिदमिक अप्रोच, या फिर काम के लंबे ब्लॉक तय करें, जैसे कुछ दिन सिर्फ डीप वर्क, बाकी दिन दूसरे काम, बाइमोडल अप्रोच। इसे एक आदत बनाएं, सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे ना रहे। और वो ग्रैंड जेस्चर वाली बात? हाँ, कभी कभी कुछ बड़ा करना, जैसे कहीं शांत जगह पे चले जाना सिर्फ लिखने के लिए, ये भी मदद करता है। ओके। नियम 2, ये थोड़ा अजीब लगता है। बोनियत को अपनाएं, एम्ब्रेस बोर्डम। हाँ, इसका मतलब है अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे कि वो भटकाव का विरोध कर सके। एकाग्र रहने की प्रैक्टिस करें। कैसे? जैसे तय करें कि आप इंटरनेट कब इस्तेमाल नहीं करेंगे, बीच बीच में ब्रेक लें, लेकिन उस ब्रेक में फोन चेक करने की आदत छोड़ें। बोरियत महसूस होने दें और प्रोडक्टिव मेडिटेशन ट्राई करें। प्रोडक्टिव मेडिटेशन? हाँ, मतलब जब आप फिजिकली कुछ कर रहे हों, जैसे टहल रहे हों या ड्राइव कर रहे हों, तब किसी एक मुश्किल प्रॉब्लम पर दिमागी फोकस बनाए रखें। अच्छा, टेडी रूजवेल्ट वाला तरीका भी शायद इसी में आता है, इंटेंसिटी से काम करना। हाँ, कम समय में ज्यादा फोकस के साथ। ठीक है। नियम 3, सोशल मीडिया छोड़ें, क्विट सोशल मीडिया। ये तो आजकल बहुत मुश्किल है। देखिए, छोड़ने का मतलब शायद सबके लिए प्रैक्टिकल ना हो, पर सोच समझकर इस्तेमाल करना जरूरी है। न्यूपोर्ट क्राफ्ट्समैन अप्रोच की बात करते हैं। मतलब किसी टूल को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल ना करें कि उसका कोई फायदा है, एनी बेनिफिट सोच। ये देखें कि क्या वो फायदा आपके मुख्य लक्ष्यों के लिए पर्याप्त है, क्या उसके बिना काम नहीं चल सकता। 80-20 रूल लगाएं। यानी जो 20% टूल्स 80% रिजल्ट दे रहे हैं, उन पर फोकस करें। बिल्कुल। या फिर 30 दिन का एक्सपेरिमेंट करके देखें, बिना किसी सोशल मीडिया के रहें, और फिर सोचें कि क्या वाकई उसकी जरूरत थी। ये तो सोचने वाली बात है। चौथा और आखिरी नियम? चौथा नियम है, उथलेपन को खत्म करें, ड्रेन द शैलोज। मतलब अपने दिन में जो शैलो वर्क है उसे पहचानें और कम से कम करें। कैसे करेंगे ये? अपने दिन को थोड़ा प्लान करें, देखें कि कितना वक्त कहाँ जा रहा है, अपने डीप वर्क का अनुपात मापें, ईमेल को ज़्यादा कुशलता से हैंडल करें, प्रोसेस सेंट्रिक ईमेल लिखें ताकि बार बार जवाब ना देना पड़े। और वो टिम फेरिस वाली बात, छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना। हाँ, हर छोटी मोटी गैर ज़रूरी चीज़ पर रिएक्ट ना करें, कुछ चीज़ों को जाने देना सीखें। तो कुल मिलाकर डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी तकनीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्किल है, एक हुनर है, जो आज के दौर में प्रोफेशनली आगे बढ़ने और एक ज्यादा मीनिंगफुल, संतुष्ट जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। ये कीमती है, दुर्लभ है और गहरा अर्थपूर्ण है। सही कहा। किताब में वो बिल गेट्स वाला किस्सा है ना? हाँ, कि डीप वर्क ने ही उन्हें एक सेमेस्टर से भी कम समय में एक अरबों डॉलर की इंडस्ट्री शुरू करने लायक बना दिया था। हाँ, ये उसकी ताकत है। तो जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ते हैं जी। अपनी मौजूदा नौकरी या हालातों की जो भी मजबूरियां हों, उनके बावजूद अगर रोज जानबूझकर थोड़ा थोड़ा ही सही डीप वर्क को अपने जिंदगी में शामिल किया जाए, तो ये हमारे अनुभव और हमारे आउटपुट को कैसे बदल सकता है। हाँ, इस पे जरूर सोचिएगा।